तो हेलो स्टूडेंट, बिहार बोर्ड स्टडी 25 इस चैनल पर स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आज इस वीडियो के अंदर आपको मैं टोटल 70 एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूं। तो इस वीडियो पर वीडियो तक अंत तक बने रहेगा। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन दिखाएंगे। जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सारे आपको बोर्ड एग्जाम में सेम ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 यानी बिहार बोर्ड 2026 क्लास 12 के स्टूडेंट है। अब बिहार बोर्ड 2026 में दे रहे हो क्लास 12 के स्टूडेंट है। अब इस वीडियो को देख के जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का क्वेश्चन पेपर होने वाले, जो कि आपको जितने भी क्वेश्चन बताएंगे यानी जब तो अगर 2 फरवरी की एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको सेम 2 फरवरी की एग्जाम में आपको सेम यही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। सारे के सारे क्वेश्चन दिखाने वाले हैं। तो चलिए सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे क्या पहला पूछा जा रहा है कि टैपलेट कोशिकाएं होती है। जो टैपलेट कोशिकाएं होती है किसमें होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुगुणित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि केला का उदाहरण है, जो केला है उसका उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, अनिषेक फलन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। आपको मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ डायरेक्टली आपको जितने भी क्वेश्चन 3 फरवरी के बोर्ड एग्जाम को सभी क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है कि खमीर का उपयोग ईंट की तैयार के लिए की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा एथाइल एल्कोहल के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि मादा मनुष्य के मानसिक चक्र को प्रभावित करता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, LH, FSH तथा एस्ट्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमसे क्या पे जितने भी क्वेश्चन बता सारे के सारे यहाँ पे वीवीआई क्वेश्चन है, जो को बोर्ड में सेम ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में क्या है कि किस ग्रंथि का सारवत जो शुक्राणु को पोषित करता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर ए राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सेमिल। क्या हो जाएगा, सेमिल यानी कि वेसिकल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें देखिए है कि बाह्य निषेचन इनमें से होता है। जो बाह्य निषेचन होता है किन में होता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा पहला बन है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेलीफिश में होता है, सी यानी कि सी स्टार में भी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें ध्यान से देखिएगा कि एप्स में देखिए कि सिनाडर यानी कि जीट का कोशिकाएं होती है, या कि जो सिंडर होती है जीट के कोशिकाएं क्या होती है, तो राइट हो जाएगा अनुगित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए राइट आंसर क्या आ जाएगा, अनुगित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान दीजिएगा सब लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि स्वपरागण होता है। जो स्वपरागण होता है क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, कॉलिस्टोटोकिक गैमी में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में सब लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में से क्या पूछा जा रहा है कि टेंशन द्वारा उत्पन्न जो विष प्रभावित करता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर एक करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वैच्छिक मांसपेशियों को, यानी कि ऑप्शन नंबर पर एक करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें देखिए क्या है कि अब दुर्वीय यानी कि विषाणु रोधक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैंसर का, यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए इज करेक्ट आंसर। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे के सारे 2 फरवरी को बोर्ड एग्जाम में सेम मिलने वाले इस क्वेश्चन, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। सारे के सारे वीडियो को क्वेश्चन को देख कर जाइएगा। चलिए क्वेश्चन में देखिए 11 में क्या है कि पौधे का वृत्ता मार्ग प्रतिरोधकता का जीन होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर HT होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में से क्या पूछा जा रहा है कि इसमें देखिए ध्यान से कि पेंसिलियन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर डी इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, पेंसिलियम यानी कि नोटेस्टम से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा जा रहा है कि जल कर्मक जो कि अग्रगामी या समुदाय का निर्माण करते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला नंबर है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तो पहला है कि पार है कि क्या आ जाएगा, पादप पलक हो जाएगा। ऑप्शन फिर दूसरा है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा डायमस्ट या हरित सवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में सब लोग ध्यान दीजिएगा जी। अब सभी क्वेश्चन को देख कर जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर बोर्ड नहीं देख कर जाएगा तो एग्जाम में छूट भी जा सकते हैं, वीडियो को अंत तक देख कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या है कि यहाँ पे देखिए कि क्रस्टोज का यानी कि लाइकेन का उदाहरण है, जो इसका है क्रस्टोज का लाइकेन का जो उदाहरण है
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोजोक का प्रोटोन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 15 में सभी लोग ध्यान से देखिएगा कि गुणसूत्र का इक्रोमेटिक होता है, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? यानी कि आंशिकताएं सक्रिय है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 16 नंबर में क्या है कि संकर शक्ति निम्न में से किस घटना के कारण होती है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि जो विषय युग्म जात, यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी इज राइट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में सब लोग ध्यान दीजिएगा। 17 में क्या है कि जफर बंडी या कि मुहार और का तथा में कि मेहसाना नलेस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर भैंस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर भैंस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि मछली को फ्लावर के पर की प्रचुरता होती है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी प्रोटीन की, एंड ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 में क्या है कि अनुदैर्ध्य विखंडन किस में होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ओल्ड सेल का, एंड ऑप्शन पर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या है, सभी लोग 20 को क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिएगा कि इसमें देखिए है कि माराकैसिया और यहाँ पे एक लिंगी सीरिया पौधा जैसे इनका यौन अंग का विकसित होती है, तो जो विकसित होता है किस होता है, तो ऑप्शन नंबर पे क्या आ जाएगा? पहला तो है कि पहला में क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? आरेकीय यानी कि ईओफोर हो जाएगा, और दूसरा का हो जाएगा कि इंथ्रोस यानी कि इंथ्रोफोरस हो जाएगा। ऑप्शन डी जे राइट आंसर। ए और बी और सी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी जे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि एक मोनोहाइब्रिड है, क्रॉस का जीन का प्रारूप अनुपात होगा, इसका जो राइट आंसर जो अनुपात होता है कितना होता है, तो 1:2 क्या होता है? 1 होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1:2:1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिएगा बाबू अगला क्वेश्चन देखिए। सभी लोग अगला क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक जीन युग्म दूसरे को प्रभावित को पीछा देता है, जो छिपा। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या है कि एक जीन युग्म एक दूसरे को प्रभावित को छिपा देता है, यह घटना कहलाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? प्रबलता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या है कि इसमें देखिए 23 नंबर में कि पारस्परिकता का एक उदाहरण है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे क्या हो जाएगा? लाइकेन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि चरमोत्कर्ष का समुदाय का पन की प्रकृति निर्भर करती है, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर ए हो जाएगा, यानी कि जलवायु पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या पूछी जा रही है कि एक यहाँ पे बाध्य यहाँ पे जो कि जड़ जीवी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि रैफेलिसिया, ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें है कि एक यहाँ पे क्या उत्परिवर्तन जन प्रदूषक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा क्लोरोनेस्टेस्ट यहाँ पे हाइड्रोकार्बन, यानी ऑप्शन पर सी जो करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 27 में क्या है कि एक अजैविक निम्नकरणीय प्रदूषक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर डी क्या हो जाएगा? DDT, यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी राइट आंसर DDT। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसको ध्यान से कभी भी DDT ऐसा भी लिख देता है, इसको भी ध्यान में रखता है DDT। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए 28 में क्या है कि शुक्राणुओं का एक विकास कहाँ होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द यहाँ पे बी क्या जगह शुक्राणु नल, यानी कि नलिकाओं में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें देखा है कि यहाँ पे रिसालिलिक हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अंडाशय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या है कि यानी कि गैस्ट्रोचूला का छिद्र होता है जो कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या कहलाता है? तो ब्लास्टोफर कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 में देखिए क्या है कि मनुष्य का अग्र अंग पक्षियों का पंख होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा समजात अंग होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट हो जाएगा समजात अंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 में सब लोग ध्यान दीजिएगा क्या है कि मछलियों का काल कहलाता है, जो मछलियों का काल है वो क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर ए क्या जगह डेविनियो नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए क्या है कि भ्रूण विकास का नियम
जो भ्रूण विकास का नियम है किसके द्वारा प्रतिपादित प्रस्तावित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पर क्या जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि जो हो जाएगा क्या हो जाएगा वन बेयर के द्वारा, ऑप्शन पर डी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि उच्च भंडारण प्रोटीन वाला परजीवी पौधा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या मक्का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर मक्का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि डीएनए का 70% पर यानी कि पिघलाना किस बंधक के टूटने के कारण होता है? जो इसका राइट हो जाएगा यहाँ पे क्या जाएगा हाइड्रोजन बंधक, यानी कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा हाइड्रोजन बंधन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पर सब लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है कि बायोलेस्टिक का गन किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि पादप कोशिकाओं का स्थानांतरण के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 हमसे क्या पूछा जा रहा है कि भारत में प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक कौन थे? जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे वो जीवाश्म वैज्ञानिक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर ए क्या हो जाएगा बी साहनी, राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर बी साहनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 38 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कवक कोशिकाएं का डीएनएल जो विगल का करने के लिए कौन सा यानी कि इंजाइम का प्रयुक्त होता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट यानी कि चित्रानेशक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए पे 39 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधक इंजाइम है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हिंदू 2, यानी कि ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा हिंदी 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में सब लोग ध्यान दीजिए, क्या है कि एक यानी कि एक जीन जिसकी अभिव्यक्तियाँ रूपांतरित कोशिका का पहचान करने के लिए मदद करता है वह है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर ए क्या हो जाएगा वरण, यानी कि वरण योग चिन्हक, ऑप्शन नंबर के एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 में से क्या है कि निम्नलिखित में से विकासशील भ्रूण का क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है कि निम्नलिखित में से विकासशील भ्रूण में यानी कि एस्ट्रोटोजिसिस द्वारा यानी कि किसका पता नहीं लगाया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा जॉन्डिस, यानी कि पीलिया, ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा 42 नंबर। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। 42 नंबर देखिए पूछा जा रहा है कि 11 जुलाई को मनाया जाता है, जो 11 जुलाई को है वो क्या मनाया जाता है? जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट क्या हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एमटीपी यानी कि गर्भावस्था में कि कितने सप्ताह का तक यानी कि सुरक्षित माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर होगा 12, यानी कि 12 सप्ताह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर 12 सप्ताह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिएगा हमसे क्या पूछा जा रहा है, जिसमें कि 44 नंबर है कि एक जीन का इंजाइम सिद्धांत किसके पन की प्रस्तावित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा कि बीडल तथा टेम्पर्ट, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जंग डीएनए का क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर बी जो करेक्ट है कि स्ट्रॉन, एंड की ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 में आंसर देखिएगा कि इसमें कि अनुवांशिकता कूट होता है, तो अनुवांशिकता जो कूट होता है किसमें होता है? राइट आंसर पहला नंबर है कि जो क्या आता है कि ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी सही है, क्या आ जाएगा तो ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी जो करेक्ट आंसर, यानी कि पहला में हो जाएगा कि कैरामारिले हरित और सार यहाँ पे यानी ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 में देखिएगा क्या है कि टेस्टोट्यूबेरी प्रोग्राम निम्नलिखित में से किसके तकनीकी का प्रयोग करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर सी जो करेक्ट है, यानी कि ICSI का ऑप्शन प्रयोग करता है, ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बताइए 48 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल की बहुलक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा कि न्यूक्लियोटाइड, यानी कि का ऑप्शन नंबर पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 49 नंबर मुझसे क्या पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि यहाँ पे देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विभिन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22 मई को, यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी करेक्ट हो जाएगा 22 मई को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 में ध्यान से देखिए सभी लोग की निम्नलिखित में से कौन सा पौधे
प्रजाति का यानी कि लुप्त प्राय सूची में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर सी जे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा निपोथियस, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलवायु पशु कौन सा है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो क्या जो नदी का डॉल्फिन है, जो कि एक प्रकार का राष्ट्रीय जलवायु पशु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए अगला क्वेश्चन 52 में देखिए, सब लोग ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर जो समापन कूट है। तो राइट आंसर हो जाएगा AUG है, यानी कि ऑप्शन नंबर पर एक करेक्ट हो जाएगा AUG। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन में 53 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर ए, क्या हो जाएगा यानी कि स्वास्थ्य का संरक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर पर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि निकट से प्रतिक्षरण का खोज किसने किया था। जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर डी जे करेक्ट, क्या हो जाएगा एमिल वान, यानी कि बेहारनी, ऑप्शन नंबर पे डी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक के चैनल पर सब्सक्राइब कर लिएगा। आपको इस वीडियो के अंदर मैं टोटल 55 क्वेश्चन बता दिए हैं। तो MCQ जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंस है। और मैं इसी प्रकार और भी वीडियो चाहता हूँ तो चैनल पर जाते जाते कमेंट कीजिए। तब तक मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।